हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके फोकस को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये बुक्स आपको सोशल मीडिया से दूर करेंगी और आपको अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना सिखाएंगी प्रैक्टिकली। और इस वीडियो में मैं आपके साथ तीनों बुक में से एक एक इंप्लीमेंटेबल टिप शेयर करूंगा जो आप डे वन से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हो और उन चीजों पे फोकस कर सकते हो जो एक्चुअली आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगी। सो बुक नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एसेंशियलिज्म। इस बुक को आने से पहले लगता था कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इसमें भी सक्सेसफुल हो जाऊं, उसमें भी सक्सेसफुल हो जाऊं, एंड उसकी वजह से मैं किसी भी चीज में कमिट नहीं कर पाता था। पर जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ एसेंशियल चीजों पे कमिट करना। एसेंशियल चीजों पे ना कमिट करने की वजह से हम इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए और हर ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से हम हर ऑप्शन में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे स्क्रॉल, फिर सोशल मीडिया पे टिप्स और ट्रिक्स देखते रहते हैं पूरा दिन की सक्सेसफुल जल्दी कैसे बने, फिर वापस उसी लूप में चले जाते हैं जहां पे हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। एसेंशियलिज्म बुक में आपको सिखाया जाएगा कैसे 80% चीजें जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके बारे में आप करने की कोशिश करते हो वो इररेलेवेंट है, और कैसे सिर्फ 20% चीजें आपकी लाइफ में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप उन 80% चीजों को साइड करके उन 20% चीजों में अपना फोकस कर सकते हो। इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करी गई है, स्पेशली इसमें जो चैप्टर है नो बोलने का, कैसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को नो बोलना है। इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग फैक्टर है फैमिली और फ्रेंड्स। दोस्त आ गए चलो बाहर हो आते हैं, फैमिली के कजन्स आ गए चलो बाहर हो आते हैं, हर दिन कोई ना कोई घर में आता जाता रहता है, जिसकी वजह से हम फोकस टाइम ही नहीं बना पाते। इस बुक में दिखाया गया है कैसे नो बोलना है, और इस नो बोलने की टेक्निक को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जब मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था। मेरे फ्रेंड्स हर वीकेंड बाहर जाते थे, पर मैंने उनसे नो बोलना सीख लिया था, और वो उस नो को अप्रिशिएट भी करते थे क्योंकि उन्हें पता था मैं नो किसी एटीट्यूड में, ईगो में नहीं बोल रहा, मैं नो किसी और चीज पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। वो उस चीज का मजाक उड़ाते थे, मेरे यूट्यूब करियर का मजाक उड़ाते थे, सोशल मीडिया का मजाक उड़ाते थे, क्या कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, पर मुझे पता था कि मेरे को इन्हीं चीजों पे फोकस करना है अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, और जो भी मैं सीख रहा हूं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कैप्चर करना है, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है रादर देन गोइंग आउट एवरी इवनिंग। तो इस बुक से मैंने सीखा कि लाइफ में नो कैसे बोलना है और कैसे सिर्फ एसेंशियल चीजों पे फोकस करना है, नॉन एसेंशियल चीजों को साइड कर देना है। तो इस बुक से वन प्रैक्टिकल टिप जो आप डे वन से इंप्लीमेंट कर सकते हो, मेक श्योर आप दिन में 3 चीजों को नो बोलो। 3 चीजों को नो बोलोगे, धीरे धीरे नो बोलने की आदत हो जाएगी। नो बोलने की आदत हो जाएगी तो आपके पास इतना ज्यादा अबंडेंस ऑफ टाइम आना शुरू हो जाएगा कि आपको रियलाइज होगा कि आप कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे सिर्फ सोशलाइजिंग में। एंड फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दक्ष, पर अगर हमने लोनली फील किया तो यहां पर आपको एक बैलेंस ढूंढना है। यही बैलेंस मैंने अपनी लाइफ में ढूंढा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैलेंस ढूंढा कि अगर मैं वीकडेज में प्रोडक्टिव रहूं और वीकेंड पे 3 to 4 आवर्स सोशलाइज करूं, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्टिमम सोशलाइजिंग फॉर मी, जो मेरे को खुश रखता था। सेम चीज आपको बैलेंस ढूंढना है। दिन में 3 बार नो बोला, उसके बाद पूरे हफ्ते प्रोडक्टिव रहे। संडे को अपने आप से पूछा कि क्या मैंने लोनली फील किया था इस हफ्ते, या प्रोडक्टिव फील किया था, या हैप्पी फील किया था। अगर लोनली फील किया था तो मे बी 5 दिन नो बोलने की जगह 4 दिन नो बोला और एक दिन दोस्तों के साथ हैंग आउट किया। फिर संडे को अपने आप से पूछा कि क्या मैंने अच्छा फील किया, प्रोडक्टिव फील किया। आंसर यस आया तो आपको अपना बैलेंस मिल गया है। पर यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू योर फैमिली। प्रैक्टिस सेइंग 3 नोज एवरी डे, बट डेफिनेटली रीड दिस बुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फोकस, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल एनर्जी। नेक्स्ट बुक मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है डीप वर्क। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हम जो 15-15 मिनट का काम करते हैं उसके बाद स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, 10-10 मिनट का काम करते हैं स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं एज अ रिवॉर्ड, इस काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कैसे हम कितना सारा टाइम वेस्ट करते हैं इस काम में। ये बुक सिखाती है कि कैसे आप सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे का फोकस्ड काम करोगे तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। आप दिन से 3 से 4 घंटे के फोकस्ड काम के थ्रू अपना करियर किसी भी फील्ड में दोबारा से बना सकते हो। यही चीज मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी शुरू करी अपनी ऑफिस लाइफ में, जब मैंने डीप वर्क के थ्रू ऑफिस के काम को जल्दी से जल्दी खत्म करना शुरू कर दिया, एंड उसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग गया, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में और अप्रिसिएशन मिली एंड आई फेल्ट मोर सैटिस्फाइड इन माय लाइफ। एंड यही चीज मैंने घर आकर इंप्लीमेंट करी अपना एक्स्ट्रा करियर बनाने के लिए कि कैसे मुझे रोज सिर्फ 40 मिनट्स निकालने अपने पैशन के लिए। दैट्स इट। अगर मैं रोज 40 मिनट से स्टार्ट करूं, दैट विल बी अ बिगिनिंग ऑफ माय डीप वर्क जर्नी फॉर माय हॉबी। वो 40 मिनट्स धीरे धीरे 2 आवर्स में कन्वर्ट हुए, 3 आवर्स में कन्वर्ट हुए, और मैं एक पैरेलल में करियर बना पाया। डीप वर्क इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर फ्यूचर, बिकॉज आने वाले टाइम में वो लोग ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होंगे जिनके पास स्किल्स होंगे, वो लोग ज्यादा वैल्यूएबल होंगे जिन्हें अपने फोकस को
बचाना आता होगा, क्योंकि आजकल डिग्रीज फ्री में बट रही है इंडियन कॉलेजेस में, हर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहा है, पर बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में अपने फोकस को बचा के कोई नया स्किल सीख सकते हैं, किसी नई चीज पे काम कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज के लिए मैं प्रोडक्टिविटी एप्स भी यूज करता हूं, जैसे मेरी फेवरेट ऐप है फ्लोरा जो iOS पे मिल जाएगी और फॉरेस्ट जो एंड्रॉइड पे मिल जाएगी। इन एप्स में आप टाइमर लगा सकते हो 40 मिनट्स का और डीप वर्क कर सकते हो। ये ऐप आपको अपना फोन यूज नहीं करने देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक कि आप 40-40 मिनट से डीप वर्क करना शुरू करो एंड यू विल बी सरप्राइज, आपकी रीडिंग भी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। जब आप 2-2 पेज पढ़ते हो दिन में गैप्स लेकर, वो इतना इफेक्ट नहीं लाता साइकोलॉजिकली कंपेयर टू जब आप 20 to 25 पेजेस एक बारी में पढ़ते हो। वो डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लेके आता है आपके माइंड में, आपके न्यूरॉन्स को चेंज करता है, आपके न्यूरल वायरिंग को चेंज करता है। सो डीप वर्क एक्चुअली मेक्स यू हैप्पियर, स्मार्टर, हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स मोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करी, फ्लोरा या फॉरेस्ट, और उन ऐप में 40 मिनट्स का टाइमर लगाया और उस वक्त किसी भी चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। अगर आपने अपने फोकस को बचाने का स्किल सीख लिया, ये स्किल आपको लाइफ टाइम डिविडेंड्स देगा, क्योंकि आने वाली इकोनॉमी सिर्फ आपके फोकस को एक्सप्लॉइट करने वाली है पैसों के लिए, और जो लोग अपने फोकस को एक्सप्लॉइट होने देंगे वो कभी भी अपनी लाइफ को अपने ढंग से नहीं जी पाएंगे। दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द मीडिया, कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, एंड इन द एंड दे विल गेट ओल्ड फिल्ड विद रिग्रेट्स इन देयर लाइफ। एंड बुक नंबर 3 जो मैं अभी पढ़ रहा हूं वो है स्टोलन फोकस। वेरी वेरी पावरफुल बुक। तो बेसिकली इस बुक में ऑथर खुद डिस्ट्रैक्शन से परेशान होकर एक एक्सपेरिमेंट करता है कि मैं कैसे सारी डिजिटल चीजों से दूर रहूंगा और अपने आप को डीप वर्क पे फोकस करूंगा। वो करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। वो और रिसर्चर से जाके मिलना शुरू करता है जिन रिसर्चर्स ने डीप वर्क, फोकस, इन सब चीजों पे रिसर्च करी है, माइंड पे रिसर्च करी है। तो इसमें आपको इतनी सारी चीजें पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया आपके माइंड को कैसे शेप कर रहा है, एंड आपके माइंड को शेप करने की वजह से आपके कंटेंट कंजम्पशन कितना ज्यादा खराब होता जा रहा है। पहले जब इंसान बैठ के पूरी बुक पढ़ लिया करता था, आज इंसान एक यूट्यूब वीडियो भी 2x स्पीड पे देखता है। उसके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, एंड इसकी वजह से एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक फास्ट पेस लाइफ में चले गए हैं और वो फास्ट पेस लाइफ हमें भी नहीं पता हमें कहां लेकर जा रही है, बस हम चले जा रहे हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी उस फास्ट पेस लाइफ में जा रही है। और उस फास्ट पेस लाइफ में जाके हम अपना फोकस खो चुके हैं। फोकस जो हमें एक्चुअली चीजों को एंजॉय करने में हेल्प करता था, नेचर में बैठना, फोकस करना पेड़ के ऊपर, नेचर में बैठना, फोकस करना चिड़िया की आवाज के ऊपर, सिमिलरली बुक को उठाना, फोकस करना उसके कंटेंट के ऊपर, रादर देन अपने ऊपर प्रेशर बनाना कि ये बुक मेरी कैसे जिंदगी चेंज करेगी, इसके कैसे मैं समरी खींच लूं कहीं से, सिर्फ 4 पेज पढ़ूं उससे कुछ हो जाए। सिर्फ फोकस, प्योर फोकस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, वो फोकस भूल गए और ये बुक वही फोकस आपकी लाइफ में वापस लेकर आएगी। इस बुक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी वो थी कि कैसे सोशल मीडिया आपके माइंड को शेप कर रहा है। तो आप इंस्टेड सोशल मीडिया आपके माइंड को चेंज करे, आप यूज करो अपने माइंड को खुद से चेंज करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू इन अ पॉजिटिव वे। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब को कंप्लीटली सैनिटाइज किया हुआ है। जब भी मैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता हूं तो उसमें सिर्फ ओशो के या कृष्ण जी के रील्स आते हैं, और जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूं तो उसमें फेलो बुक ट्यूबर्स आते हैं या फिलोसफी चैनल्स आते हैं। तो ये करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम रील खोली और कोई भी जो भी इंसान आपको इंस्पायर करता है उसकी रील को 20 टाइम्स चलने दिया, तो उससे एल्गोरिदम के पास एक टिक पहुंच जाएगा कि हाँ इसको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। फिर एल्गोरिदम आपको वैसा ही कंटेंट दिखाएगी। तो जब भी मैं अपना फोन उठाता हूं तो ओशो और कृष्णा की रील चलती है, वो मुझे इंस्पायर करते हैं और काम करने के लिए, वो मेरा माइंड और शेप करते हैं, डिटैच होने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए और काम पे फोकस करने के लिए। सिमिलरली जब भी मैं यूट्यूब चलाता हूं तो बाकी बुक ट्यूबर्स मुझे इंस्पायर करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए और इंफॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, बल्कि दोनों प्लेटफॉर्म मेरे मेंटल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं। एंड इसके पीछे क्या रीजन है, सिंपली क्योंकि मैंने उन प्लेटफॉर्म्स को अपना माइंड मोल्ड नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म्स मेरा माइंड मोल्ड करते, वो मेरे साइकोलॉजिकल लूप होल्स का फायदा उठाते कि इसको गुस्से वाली चीजें देखना पसंद है, इसे बीजेपी वाली चीजें देखना पसंद है, कांग्रेस वाली चीजें देखना पसंद है, या फिर इसे सेक्सुअल कंटेंट देखना पसंद है। वो साइकोलॉजिकल लूप होल का फायदा उठाते और मेरे को उसमें फंसा कर रखते। पर इंस्टेड मैंने उस एल्गोरिदम को अपने फायदे के लिए यूज किया कि मैंने सैनिटाइज कर लिया पूरे रील्स को और यूट्यूब एल्गोरिदम को, बार बार वो वीडियोस देख के जो वीडियोस मुझे इंस्पायर करती है बेटर काम करने के लिए। एंड उसकी वजह से सोशल मीडिया मेरा स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। एंड यही चीज आपको ये बुक सिखाएगी कि कैसे सोशल मीडिया इज सच अ डेंजरस टूल जो अभी आपकी पूरी जिंदगी लिटरली खत्म कर रहा है, एंड कैसे आपको स्टोलन फोकस को अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। तो आई होप यू विल गिव दोज 3 बुक्स अ ट्राई, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।